हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कवर करेंगे संसद का पार्ट 2, जिसमें लोकसभा व राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तथा इन्हीं तथ्यों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। संवैधानिक व्यवस्था। लोकसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में है। वरीयता क्रम। लोकसभा संसद का प्रथम सदन है। इसे निम्न सदन, जनता का सदन व लोकप्रिय सदन कहा जाता है। राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है। इसे उच्च सदन व राज्यों की परिषद कहा जाता है। सदस्य बनने की आयु। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। स्थायित्व। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है, अर्थात ये भंग हो जाते हैं। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, अर्थात ये कभी भंग नहीं होते हैं। निर्वाचन। लोकसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा होता है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों द्वारा होता है। अधिकतम सदस्य संख्या। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 238 सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान सदस्य संख्या। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 है। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। गठन। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पदाधिकारी। लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। राज्यसभा में भी 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति व उपसभापति। अध्यक्षता। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है। वह विधेयक को केवल अपने पास 14 दिनों तक रख सकती है। विशेषाधिकार। लोकसभा कोई नई अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस का सृजन नहीं कर सकते हैं, जबकि संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा संसद को केंद्र व राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती हैं। आइए इन्हीं तथ्यों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 78, 79, 80, 81। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 81। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 78, 79, 80, 81। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 80। अगला प्रश्न है, संसद का प्रथम सदन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन, जनता का सदन व लोकप्रिय सदन है। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा।
राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है। इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। लोकसभा को इसके कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही भंग किया जा सकता है तथा ये अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात ये कभी भंग नहीं होती है तथा इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 552, 543, 250, 245। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 552। अगला प्रश्न है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन है 552, 543, 545, 550। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 543। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 245, 250, 255, 260। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 250। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन है 243, 245, 250, 255। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 245। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन है 1, 2, 12 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पहले लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन है 1, 2, 12, 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। अगला प्रश्न है, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 3 अप्रैल 1952, 14 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952, 20 अप्रैल 1952। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 17 अप्रैल 1952। अगला प्रश्न है, पहली राज्यसभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 3 अप्रैल 1952, 14 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952, 20 अप्रैल 1952।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1952। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, धन विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शन है 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 दिन। अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा। लास्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को केंद्र व राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 312। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।